बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं मैं पूरे पाकिस्तान में खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँव देहात में जाके वहाँ लोगों के रवैयों को, वहाँ की मेहमान नवाज़ी को, वहाँ के जो कुदरती हुस्न है उसको आपके सामने लेके आता हूँ। आइए गिलगित बल्तिस्तान जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी जगह है कि जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की खूबसूरत जगहों में इसका शुमार होता है। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये दुनिया की इसमें खूबसूरती छुपी हुई है। आप माउंटेन्स ले लें, आप ग्लेशियर्स ले लें, आप दरिया ले लें, आप यहाँ की ग्रीनरी ले लें, यहाँ के लोगों का आप जज्बा ले लें, मेहमान नवाजी लोगों की ले लें, तो ये चीज़ आपको कल्चर की डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है, आपको और चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। सो गिलगित बल्तिस्तान इज़ द लैंड ऑफ द, आप ये कहें कि हैप्पीनेस, लैंड ऑफ द रिवर्स, लैंड ऑफ द माउंटेन्स, लैंड ऑफ द ग्लेशियर्स। सो मेरा ख्याल है कि अगर जिसने पहले तो हम लोग ये कहावत सुनते आए हैं बचपन से कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। आई वुड लाइक टू से कि जिसने गिलगित बल्तिस्तान नहीं देखा वो भी अभी तक पैदा नहीं हुआ। गिलगित आए हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा और ताज़ा महसूस किया है। क्यों? यहाँ के जो लोग हैं वो जो दरिया बहता है बिल्कुल उसकी मानंद हैं। पानी नरम होता है, अपने अंदर चीज़ों को समो लेता है। यहाँ के लोग अपनी मोहब्बत से बाहर से आने वाले लोगों को अपने अंदर समो लेते हैं। पहाड़ हैं वो सख्त हैं, उसने इस वादी को, इस वैली को घेरा हुआ है। यहाँ के लोग इन पहाड़ों की मानंद हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं बाहर से आने वालों को। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इनके दिल बहुत नरम हैं, मगर ये उतने ही सख्त जान हैं, उतने ही प्रोटेक्टिव हैं। जब कोई बाहर से आता है तो उसको पहाड़ों की तरह सख्त प्रोटेक्शन भी फ़राहम करते हैं। आए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्ट है और इसका मकसद ये है कि लोगों को पीस के बारे में बताया जाए। ये जो हकदारी कैंपेन है उसके बारे में लोगों को आगाह की जाए। उसकी काफ़ी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर काम ये हो चुके हुए हैं, तो उसकी थोड़ी सी फ़ीडबैक लेने आए हैं और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे। और सैर की सैर भी हो रही है और अल्लाह का शुक्र है इस तरह से इस काम के थ्रू ये कंट्रीब्यूशन भी हो रही है। यहाँ पर जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है रिवर व्यू पॉइंट एंड फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से, यहाँ पर एक कस्टमर के लिए, गेस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए एक जगह बनाई गई है। यहाँ पर हर किस्म के इलाके से लोग आते हैं। पंजाब के, लाहौर से, कराची से, पाकिस्तान के हर इलाके से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, मुतमईन हो रहे हैं। यहाँ की हवा, रिवर व्यू, साथ में दरिया और पीछे आप देख रहे हैं कि नेचुरल एक व्यू है और लोकल यहाँ का पुल अट्रैक्ट करता है केच के साथ। जो मेरे दोस्त जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान नहीं देखा हुआ उनको मैं ज़रूर मशवरा दूंगा कि यहाँ पे एक दफ़ा तो ज़िंदगी में ज़रूर आएँ। मैंने सिर्फ काफ़ी कम जगहें देखी हैं, बहुत सी जगह अभी भी डिस्कवर करना बाकी हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर देखेंगे। यहाँ के खानों की बात कीजिए तो यहाँ के खाने भी काफ़ी अच्छे हैं। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, कितने खूबसूरत अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यहाँ आने वाले सयाहों ने बात की, यहाँ के मेहमानों ने बात की, यहाँ आने वाले लोगों ने बात की। बुनियादी तौर पर ये जो एरिया है अल्लाह की तरफ से नेमत है। साथ साथ हम अपने लोगों को इस बात की तरफ ले आए कि वो दूसरों से मिलते वक्त अपने वैल्यूज़ का ख्याल रखें, अपने अक़दार का ख्याल रखें और उसकी बुनियाद पे जब लोगों से मिलेंगे, मेहमान नवाज़ी करेंगे
तो उससे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक अच्छी तस्वीर सामने आएगी। लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, हमारे रवैये की वजह से, हमारी मेहमान नवाज़ी की वजह से हमारी इज़्ज़त करेंगे। ज़ाहिर है जब हमारी इज़्ज़त होगी तो हमारे बुज़ुर्गों की वो बुनियादी तौर पे तरबियत का एक परतो सामने आएगा और आने वाली नस्ल भी इन्हीं चीज़ों पर चलते हुए दुनिया के अंदर इज़्ज़त पाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ गुरु जुगलोट से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।